बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि सर मेरा 10th में 80% मार्क्स आया है, क्या मुझे लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेके मैं पढ़ूं 11th क्लास में ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरा को स्कोप अच्छा मिले, अच्छा मैं पैसे कमाऊं। उसके बारे में काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं इसके बारे में। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में अच्छे से बताऊंगा, प्लस ये भी बताऊंगा जो चीज़ आपको बताऊंगा करने के लिए अगर वो आप करते हैं तो आगे फ्यूचर में क्या होगा। साथ में ही बताऊंगा अच्छाई क्या है कोर्सेज़ का और अच्छा साइड क्या है और बुरा साइड क्या है, दोनों चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि ये सब चीज़ जान के आप डिसीजन ले पाओ। मैं वन साइड स्टोरी नहीं बताऊंगा, ख़राब वाला या अच्छा वाला, उससे क्या हो जाए कन्फ्यूज़ होंगे आप, या फिर आप पार्शियली इंफॉर्मेशन लेके आप क्या करेंगे अपना करियर पाथ चूज़ करेंगे, वो अच्छा नहीं है अच्छा फ्यूचर के लिए। ठीक है जी। आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपका प्रॉब्लम अंग्रेज़ी है, इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम आता है, आपको आता तो है, आप लिख नहीं पाते हैं इंग्लिश में बना के, बोलना चाहते तो हैं बट हेजिटेशन होता है, कहीं गलत ना बोलते हैं, किताब में पढ़ना चाहते हैं बट किताब निकालते हो अंग्रेज़ी में लिखा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन है, सेम प्रॉब्लम मैंने फेस किया तो सलूशन बनाया। ये मेरा प्रोग्राम है, इसका प्राइस 5,000 नहीं है, 1,000 रुपया है, 50% ऑफ पर चल रहा है 499 रुपीज़ में। आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अभी तो इतना बड़ा नहीं है, आगे और बड़ा होगा, तो उसको सॉल्व करना है। ये जो प्राइस है, अभी इतना प्राइस देखोगे वीडियो पॉज करना और बाय कर लेना, बिकॉज ये कीप ऑन इंक्रीजिंग मोड में रहता है। जितना भी प्राइस आप देखोगे यहाँ पर, जैसे अभी 499 रुपीज़ है, 100 रुपये आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, 399 रुपीज़ में आपको कोर्स मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए क्या करना है आपको, नीचे लिंक है उस पर क्लिक करना है, इस कोर्स का लिंक है और उसमें एक प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड होगा, उसको यूज़ करना है। ये अगर प्राइस बढ़ गया, मान लो 699 हो गया, तो ये 100 रुपये का डिस्काउंट कोड उसमें भी काम आ जाएगा, तो ये 599 हो जाएगा। ठीक है जी, कहानी आपको समझ में आ गया। आइए बात करते हैं किसके बारे में। इसको ज़रूर अवेलेबल करवाना अगर आपका अंग्रेज़ी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हम बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। 80% 10th में आपका आया है, तो 10th में आया है तो 11th में मैं क्या चूज़ करूँ, तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, +2 कौन से फील्ड से मैं करूँ, इसके बारे में लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो +2 दो तरीके के फील्ड होता है +2 में। +2 मतलब 10th के बाद एक होता है आपका, 10th के बाद दो तरह का फील्ड होता है। एक होता है जनरल, जनरल मतलब क्या है आपका 12th करना है, आपको 11 12th की पढ़ाई करना है, +2 का पढ़ाई करना है 10th के बाद। और एक होता है प्रोफेशनल, मतलब क्या है जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है, अर्ली जॉब के लिए चाहिए। ये मैं उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ, ये जो प्रोफेशनल कोर्स, जो जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है, उनको घर को फैमिली सपोर्ट करना ही पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल, उनके लिए ठीक कोर्स है पहला। दूसरा, अगर मान लो आप 11 12th नहीं कर सकते साइंस से, साइंस से 11 12th करना टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, चाहे आप PCM लो या PCB लो, अच्छे मार्क्स लेना डिफ़िकल्ट है। फिर आगे जाके और काम करना, मतलब JEE मतलब इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्रैक करना, मेडिकल का एग्ज़ाम क्रैक करना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज उसके बिना अगर आप BSc करोगे कुछ मिलता नहीं यार उससे खास, आगे फिर और पढ़ना पड़ता है, लंबा चौड़ा कहानी है। तो उस केस में अगर मान लो कोई 11 12th नहीं पढ़ सकता है, बड़ा डिफ़िकल्ट है उसके लिए, मोटे मोटे किताबें होते हैं, तो क्या कर सकता है, डिप्लोमा कोर्स कर सकता है, डिप्लोमा कोर्स कर सकता है, या फिर बहुत सारे लोग ITI करते हैं। बस एक सलाह लेना, ITI 2 साल का वाला ही करना, मतलब 6 महीना 1 साल 1.5 साल वाला मत करना, ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है, 2 साल में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। या फिर आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, 3 इयर्स का रहता है। अगर सरकारी नौकरी की बात करो, ज़्यादातर सरकारी नौकरी भाई साहब निकलता है डिप्लोमा में, ITI दोनों में निकलता है, ज़्यादा किस में निकलता है, ITI में। ITI करना चाहेंगे तो बेस्ट कौन सा आपका ट्रेड होगा, मेरे हिसाब से 2 ट्रेड मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत फुल प्रूफ है जॉब्स के लिए। सरकारी प्राइवेट जॉब के लिए अच्छा नहीं है भाई, ये बेकार है, ये अच्छा है, ये मतलब थोड़ा बेटर है, अच्छा तो नहीं बेटर है थोड़ा सा ITI से। तो जो मैं सरकारी नौकरी के लिए ITI अच्छा है, अगर आप एफर्ट डालना चाहते हो, सरकारी नौकरी निकलता रहता है,
सैलरी भी अच्छे मिलते हैं आपका। अगर ITI के बाद सैलरी, हाईएस्ट सैलरी अब तक मैंने देखा है 10 लाख है। CTC हाथ में आएगा 60-70 हज़ार के आसपास, विच इज़ रियली गुड अगेन। बट 30,000 40,000 का नौकरी बहुत निकलता है ITI के बाद सरकारी में। रेलवे में भी निकलता है, डिफेंस में निकलता है, तो रिसर्च वाले में उसमें निकलता है, बहुत सारी जगह में निकलता रहता है। तो बेस्ट 2 ट्रेड में रिकमेंड करता हूँ ITI का, एक इलेक्ट्रीशियन है और एक फिटर है। ठीक है, समझ में आ गया अब क्या बोला मैंने। डिप्लोमा कोई करना चाहेगा तो मैं कौन सा बेस्ट ट्रेड रिकमेंड करता हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है डिप्लोमा बेस पर, सरकारी या प्राइवेट दोनों के लिए ठीक ठाक लगता है मेरे को। अच्छा, हालांकि इन पर और वीडियोज़ में बना चुका हूँ, ITI का वीडियोज़ बना चुका हूँ, डिप्लोमा का और वीडियोज़ बना के दूंगा 10th के बाद। बट अभी बात करते हैं सर, अगर मुझे जनरल में पढ़ाई करना है, मैं एबल हूँ, तो आप एबल हो पढ़ने के लिए कैसे पता लग गया? पहली बात तो ऐसा कोई मतलब है नहीं मीटर, खुद देखना पड़ता है। बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप उसको देख के डिसीजन ले सकते हो। आपका जो 80% मार्क्स आया है वो देखो किस सेट में हाईएस्ट मार्क्स आया है, हाईएस्ट मार्क्स किस में आया है पहले देखना है वो। दूसरा देखना है मैथ्स में, फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स तो नहीं होता है बट अंदर होता है, साइंस या फिर आपका फिजिक्स साइंस, सॉरी मैथ और साइंस, ठीक है, इन दोनों में मार्क्स कितना कितना आया है। अगर मैथ्स और साइंस में मोर देन 80% मार्क्स है तब भाई आप PCM या फिर PCB ले सकते हो। PCM है इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, PCB है मेडिकल फील्ड के लिए। इसमें थोड़ा गाइड करूंगा आपको। और अगर मान लो लेस देन है, कितना लेस है, मैथ में लेस है या साइंस में लेस है, कैसा कंडीशन है? अगर मैथ्स काफ़ी अच्छा है, साइंस में थोड़ा कमज़ोर हो, तब आप PCM जरूर लीजिए। अगर साइंस स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स कमज़ोर है, तब तो भाई आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, नहीं तो हर जगह दिक्कत आएगा। मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने का सिंपल तरीका है, आपको बता देता हूँ। अच्छा टीचर आपको चाहिए जो आपको समझाए अच्छे से। दूसरा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। ठीक है जी। अच्छा, ये वाला कहानी आपको समझ में आ गया? ओके जी। अब बात करते हैं, मान लो मैथ साइंस में आपका आया है 50%, तो क्या करोगे? तब मेरे हिसाब से 2 ऑप्शन है। आर्ट्स लेके कुछ खास फायदा तो मिलेगा नहीं, अनटिल अनलेस कुछ लंबा आपने प्लान नहीं कर रखा है तो। कॉमर्स फील्ड में ठीक है, बट कॉमर्स फील्ड उन बच्चों के लिए नहीं है बेसिकली जिनका कैलकुलेशन बहुत कमज़ोर है। अगर आपका प्लान करना पड़ेगा आपको, अगर आपको लगता है कॉमर्स से मैं अकाउंट्स में जाऊंगा या फिर CA वगैरह का प्रिपरेशन करूंगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाऊंगा, तब ठीक है। अदरवाइज़ ऐसे सिंपल अकाउंट्स में मतलब क्या है, CA की बात कर रहा हूँ, सिंपल अकाउंटेंट बन के कुछ खास मिलेगा नहीं आपको, उसमें फिर गले में बैठने जैसी बात हो जाता है फिर, तो वो आई डोंट रिकमेंड, इतना बेकार, इतना अच्छा होता नहीं है। आप बोलोगे सर लोग तो कर ही रहे हैं, बट लोग कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं था, आपको पता बता रहा हूँ तो ले लो, अच्छा जगह जाओ। तो अगर आप साइंस लेते हैं, 2 ऑप्शन बेस्ट आपके पास है अभी मार्केट के हिसाब से, मैथ्स है और बायोलॉजी है। बेस्ट है बट कंपटीशन भी है इन जगह पर। कैसे पता लगता है? बायोलॉजी में देखोगे, मेडिकल फील्ड में लोग हर साल 22 लाख बच्चे पेपर देते हैं MBBS करने के लिए, MBBS या फिर अदर मेडिकल कोर्सेज करने के लिए, मतलब डॉक्टर बनने के लिए, आयुष का डॉक्टर बनने के लिए, और भी उसमें फील्ड आता है, जैसे BMS आता है, BHMS आता है, BHMS आता है और भी आता है। दूसरा क्या, मैथ्स में जो रहते हैं 12 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं JEE का हर साल, तो कंपटीशन दोनों जगह अच्छा खासा है। मेडिकल में MBBS में सीट्स है लगभग 1,06,000 के आसपास, BTech में IITs NITs IIITs तीनों मिला के लगभग सीट्स होंगे 50,000 के आसपास, जिनमें से अच्छे ब्रांचेस कितने होंगे, अच्छे ब्रांचेस सीट्स कितने होंगे, 15,000 के आसपास होंगे मैक्स। तो दोनों में क्या है, आपका कंपटीशन ह्यूज है। सो अब चॉइस अगर किसी को करना है, चूज़ करना है एक चीज़, तो आप क्या चूज़ करेंगे? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डिसाइड नाउ। तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं आपको देने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कि आप क्या चूज़ करें, सो दैट यू विल हैव वेरी गुड फ्यूचर, सो दैट आपको टेंशन नहीं होगा जॉब का, सो दैट आपको टेंशन नहीं हो कि मेरा सैलरी कम है,
सो दैट आप अच्छा अपने लाइफ में कर पाएंगे. सो दैट कैन हैपन इफ विल डिसाइड, इफ विल डू प्रॉपर एनालिसिस, देन टेक डिसीजन. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके जी. सो बायोलॉजी मतलब डॉक्टर उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो खून वगैरह से डरते हैं, जैसे मेरे लिए बिल्कुल नहीं है. डॉक्टर फील्ड उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जैसे मेरे लिए बिल्कुल नहीं है. बिकॉज हाँ, अभी गुस्सा इतना नहीं होता हूँ, पहले बहुत गुस्सा होता हूँ. हाँ ठीक है, तो उनके लिए बिल्कुल नहीं है. ठीक है. बट अगर कोई गुस्सा जल्दी होता है उसके लिए इंजीनियरिंग फील्ड भी इतना अच्छा नहीं होता है, पर काम चल जाएगा. डॉक्टर गुस्से वाला होगा तो मेडिसिन उल्टा पुल्टा लिख देगा, तो उसका हिसाब किताब नहीं चलेगा, चाहे सरकारी में हो प्राइवेट में. तो अगर आपका एटीट्यूड मेरे जैसा है, खून से डर लगता है, आप मतलब लोगों को जब बीमार पड़ते हैं अलग तरह का सिचुएशन रहता है, एक्सीडेंट हो जाता है, खून बहुत निकल रहा है, तो उससे डर लगता है आपको. सिंड्रोम, मतलब सिंड्रोम बोलते क्या बोलते हैं उसको मेडिकल टर्म में. ओके, तो भाई उसके तब आपके लिए मेडिकल फील्ड नहीं है. मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ. इंजीनियरिंग फील्ड में भी कूल रहना बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. अगर रिस्क फैक्टर की बात करोगे, इंजीनियरिंग फील्ड में इतना रिस्क फैक्टर नहीं है, मेडिकल फील्ड में है. सपोज दैट आप कार्डियोलॉजिस्ट हो, अब कार्डियो सर्जन मतलब क्या है, वो क्या बोलते हैं, हार्ट सर्जन बोलेंगे, और आप हार्ट के सर्जरी करते हैं. अगर मान लो आपके हार्ट के सर्जरी की वजह से किसी पेशेंट का डेथ हो जाता है, तो आपके सर्विस में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन मार्क लगता है, फिर आपका मार्केट बहुत डाउन जाता है. एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है. एज़ कम्पेयर टू इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है. एग्जांपल देता हूँ, बीटेक के बाद लोगों को करोड़ों का पैकेज लगता है. मेडिकल का प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है, होता ही नहीं है. बिकॉज मेरे काफ़ी नोन पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, नहीं होता. इंटर्नशिप लगता है, उसमें 10 से 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये का लगता है इंटर्नशिप. 12,000 भी लगता है, कहीं कहीं 11,000 भी लगता है, 25,000 लगता है, 17,000 लगता है. कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है. वो 1 साल का होता है. आफ्टर दैट आपको फाइंड आउट करना पड़ता है. तो MBBS कुछ खास देता नहीं है बच्चों डॉक्टर्स को, आपको आगे और पढ़ाई करना पड़ता है, PG करना पड़ता है. नीट PG का एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा आपको, तो लंबा प्रोसेस है. तो पेशेंस भर भर के चाहिए. हालांकि बीटेक में पेशेंस चाहिए, बट मेडिकल फील्ड में पेशेंस बहुत अच्छा चाहिए. फिर भी कितने % डॉक्टर बहुत अच्छे सक्सेसफुल रहते हैं, 5 से 10%, विच वाई बिकॉज इतने पेशेंस बहुत कम लोगों के पास होता है. तो चूज़ योर प्रोफेशन वाइजली. MBBS करेंगे तो PCB लेना ही पड़ेगा आपको, और इंजीनियरिंग करना तो PCM आपको लेना ही पड़ेगा. आप सुने होंगे बहुत सारे बोलते हैं PCB लेके ना सर हम इंजीनियरिंग कर सकते हो, लेकिन वो जो ब्रांच मिलता है उसमें बहुत कुछ खास स्कोप नहीं मिलता है. आप जो ब्रांच के बारे में पढ़ने का सोच रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, ये मेरे नोन के पढ़ चुके हैं, 10 साल पहले 8 साल पहले पढ़ चुके हैं. अब वो क्या कर रहे हैं मुझे पता है. 10 साल पहले ऐसा कंडीशन, जो 10 साल पहले पढ़ा है वैसा कंडीशन ऐसा है. आप जो पढ़ रहे हैं सोचो क्या होने वाला है. कंपटीशन तो हर चीज़ का बढ़ रहा है ना, कहानी समझ में आ रहा है. तो चूज़ बहुत वाइजली करना है. अगर मैं आपके जगह पर होता, मेरा मैथ्स ठीक ठाक होता, साइंस ठीक ठाक होता, और मेरा एटीट्यूड मैंने आपको बता दिया कैसे मेरा हिसाब किताब है, तो मैं डेफिनेटली इंजीनियरिंग चूज़ करता. लेकिन अगर मेरा प्लान लंबा होता, मैं थोड़ा कूल दिमाग का होता, थोड़ा पेशेंस होता, तो मैं डॉक्टर प्रोफेशन चूज़ करता. क्योंकि अच्छा इंजीनियर बहुत मिलते हैं, अच्छा डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, जो मैंने अब तक, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. सो मैं कोशिश करता एक अच्छा डॉक्टर बनने का. अगर मेरा कूल एटीट्यूड रहता, मैं कूल एटीट्यूड भी अनफॉर्चुनेटली है नहीं, तो मैं डेफिनेटली नहीं बनूंगा भाई, तो गड़बड़ हो जाएगा. कहानी समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने. होपफुली इस वीडियो से आपको पता लग गया कि क्या आपको चूज़ करना चाहिए आपका 10th क्लास, इफ़ यू गॉट 80% मार्क्स इन 10th क्लास. इतना ही था. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.